सभी को आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका म्यूजिक एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। उसका क्या क्या नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है, तो हम फुल डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, एंड तक बने रहिए। तो आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 यानी कि आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 है, उसका क्या कि नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। फॉर्म अप्लाई होने तो स्टार्टिंग है वो 14 सितंबर से हो चुके थे और 13 अक्टूबर तक क्या है कि इसके फॉर्म चलेंगे। इतने तक कि 13 अक्टूबर यानी कि स्टार्टिंग हुए थे 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक क्या है कि इसके फॉर्म चलेंगे। फिर है कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 18 से 36 वर्ष। कितनी है? 18 से 36 वर्ष के जो भी कैंडिडेट्स है ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो क्या है कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बात करें फीस की, तो जनरल वालों की कितनी फीस लगेगी? 500 रुपये, और SC ST और PW वालों की कितनी फीस लगेगी? 250 रुपये यानी कि 250 रुपये लगेगी। और 400 रुपये क्या है कि आपके वापसी होंगे, लेकिन वापसी तब होंगे जब आप क्या है कि CBT फर्स्ट एग्जाम दोगे। अगर आप CBT फर्स्ट एग्जाम नहीं दोगे तो क्या है कि आपके रुपए है वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन क्या है कि अगर आप CBT फर्स्ट एग्जाम देते हो जनरल और OBC वाले, तो आपके क्या है कि 400 रुपये है वो वापसी होंगे। अगर SC ST PWD वाले जो भी कैंडिडेट्स है वो CBT फर्स्ट एग्जाम देंगे तो उनकी क्या है कि 250 रुपये क्या है कि वो वापसी हो जाएंगे। फिर बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न रहेगा 4 जीके के रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ के रहेंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और रीजनिंग के रहेंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल कितना है? 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर के रहेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे और टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। और जो PWD कैंडिडेट्स है यानी कि दिव्यांग जो भी महिला या फिर पुरुष है उनको क्या है कि 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3 रहेगी। फिर बात करें अभी पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 5, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की बताई गई है। अभी तक क्या है कि 12th लेवल की कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, उसमें भी क्या है कि 1-2 और पोस्टें आएगी। तो सबसे पहले हम देखें कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका लेवल देखें तो क्या है कि CPC क्या है कि 6 लेवल है। CBT फर्स्ट एग्जाम है वो कॉमन रहेगा ऑल पोस्ट के लिए, और CBT 2 एग्जाम है वो भी सभी पोस्ट के लिए क्या है कि कॉमन रहेगा। पहले क्या है कि CBT 2 एग्जाम है वो अलग अलग होता था अलग अलग पोस्ट के लिए, लेकिन अभी क्या है कि CBT 2 एग्जाम है वो क्या है कि जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए क्या है कि कॉमन रहेगा। फिर बात करें कि स्टेशन मास्टर, और फिर एक गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये क्या है कि 5 पोस्टें हैं आपकी। सबसे पहले देखें कि स्टेशन मास्टर पोस्ट है, उसके लिए क्या है कि आपको CBT फर्स्ट देना पड़ेगा और CBT 2, लेकिन साथ में क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर के आधार पर क्या है कि आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आपको अगर आप स्टेशन मास्टर लगना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? कंप्यूटर के टाइपिस्ट, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है तो क्या है कि आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान तरीकों की है कि ये नौकरी आपने मिल जाएगी। फिर बात करेंगे गुड ट्रेन मैनेजर है, इनमें क्या है कि CBT फर्स्ट एग्जाम होगा और CBT 2 एग्जाम होगा। फिर आपका क्या है कि मेडिकल होगा, लेकिन आपका कोई भी टाइपिंग और यानी कि कंप्यूटर नॉलेज नहीं मांगा गया है। फिर बात करें कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए क्या है कि आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, यानी कि CBT फर्स्ट और CBT सेकंड होने के बाद में क्या है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट हो गया। यानी कि आपका क्या है कि टाइपिंग, अगर आपको अच्छे ढंग से टाइपिंग आती है तो क्या है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे कम स्टूडेंट्स के क्या है कि फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि सभी को क्या है कि टाइपिंग नहीं आती है। तो इसलिए क्या है कि आप अगर आपको अच्छे ढंग से टाइपिंग आती है तो क्या है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप क्या है कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी क्या है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा गया है। इसमें क्या CBT फर्स्ट होगा और CBT 2 होगा। CBT फर्स्ट और CBT 2 के बाद में क्या होगा? आपका होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी कि आपको क्या कि हिंदी या इंग्लिश में
टाइपिंग अच्छे ढंग से आती है तो क्या कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करें कि चीफ कमर्शियल कंटेंट सुपरवाइजर, इसमें क्या है कि कोई टाइपिंग नहीं होगी। इसमें क्या है कि सीधा CVT फर्स्ट और CVT सेकेंड एग्जाम होगा और वो ही रहेगा गुड ट्रेन मैनेजर में। इन दोनों में क्या है कि कोई टाइपिंग नहीं होगी, यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो आपका नहीं होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो रहेगा आपका स्टेशन मास्टर के लिए। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये किस लेवल की है? ये 6 लेवल की आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये और लगभग कितनी हो जाएगी? ये 65,000 के लगभग आपको ना की सैलरी मिलेगी। मैं फिर कि मेडिकल स्टैंडर्ड देखें, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? तो B2 है। यहाँ पे क्या है कि आप चश्मा लगाकर भी क्या है कि आप एग्जाम दे सकते हो विदाउट चश्मा भी, यानी कि लेजर लेंस के आप क्या है यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। फिर बात करें कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी टोटल पोस्ट देखें तो कितनी है? 1736 पोस्ट है इसकी। फिर बात करें कि स्टेशन मास्टर की, इसमें भी क्या है कि लेवल 6 लेवल की क्या है कि आपको सैलरी मिलेगी 35,400 ही रहेगी। और इसमें क्या है कि A2 है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है कि A2 का है। उसमें क्या है कि आप चश्मा लगाकर या कोई लेजर लेंस लगाकर क्या है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, इसके लिए क्या है कि मना किया गया है। ये टोटल पोस्ट देखें तो कितनी है? 994 पोस्ट है। फिर बात करें कि गुड ट्रेन मैनेजर, गुड ट्रेन मैनेजर के अंतर्गत क्या है कि लेवल 5 लेवल की क्या है कि आपको सैलरी मिलेगी 29,200 रुपये। और मेडिकल स्टैंडर्ड देखें तो क्या है कि A3 है। इसमें क्या है कि आप चश्मा पहनकर भी क्या है कि आप एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। फिर बात करें कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, तो वो है 3144, यानी कि 3144 की आपकी टोटल पोस्ट बताई गई है। फिर है कि गुड अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी सैलरी कैसे मिलेगी? 5th लेवल के ऊपर मिलेगी, वो भी कितनी है? 29,200 रुपये आपकी क्या की सैलरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है कि C2 का है कि आप चश्मा वगैरह लगाकर कैसे भी क्या एग्जाम दे सकते हो। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 1507 है। फिर बात करें कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी भी वो रहेगी 5th लेवल की और कितने हैं? 29,200 रुपये आपको क्या की सैलरी मिलेगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए तो क्या कि C2 है, यानी कि चश्मा वगैरह लगा के आसानी वहाँ पे पेपर दे सको। टोटल पोस्ट कितनी है? 732 पोस्ट है। फिर बात करें कि अगर आप अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो क्या कि आप अपीयर वाले का इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसमें मैं बताती हूँ कि जिनकी क्लियर है, यानी कि 13/10 यानी कि 13 अक्टूबर 2024 तक जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो ही क्या किसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि अपीयर वाले कोई भी कैंडिडेट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि ग्रेजुएशन आपकी क्या है कि कंप्लीट होनी चाहिए 13 अक्टूबर तक है। फिर बात करें कि स्टेज ऑफ एग्जाम, यानी कि स्टेज ऑफ एग्जाम यानी कि सबसे पहले क्या होगा? आपका CVT होगा और CVT के अंतर्गत कैसे कैंडिडेट्स लिए जाएंगे? इसमें क्या कि CVT फर्स्ट के लिए क्या कि 15 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, यानी कि 15 गुना महिला और पुरुष सभी स्टूडेंट सभी लिए जाएंगे। फिर बात करें कि CVT 2 के लिए, CVT फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? आपको एग्जाम CVT 2 होगा, उसके लिए कि टाइपिस्ट वाले और CBAT वाले, यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों के कितने स्टूडेंट्स लिए जाएंगे? तो इनके लिए जाएंगे 8 गुना स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, यानी कि ये 8 गुना मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है वो उनको लिए जाएंगे। फिर बात करें कि टाइपिंग, यानी कि कुछ तीन पोस्ट ऐसी है कि जिनमें कि स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा गया है। तो उसके लिए क्या है कि कितना हिंदी टाइपिस्ट के लिए कितना टाइम दिया गया है और इंग्लिश टाइपिंग के लिए कितना टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले कि 30 वर्ड लिखे जाएंगे इंग्लिश के और उसके लिए क्या है कि 15 मिनट का आपके सामने टाइम दिया गया है। फिर है कि 25 वर्ड आपको लिखने हैं हिंदी के और 8 मिनट का टाइम क्या है आपको दिया गया है। फिर बात करें कि सिग्नेचर इमेज, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करो या जब आप एग्जाम दो तो आपको सिग्नेचर किस टाइप करना है। तो सबसे पहले देखो कि आपके पास क्या होना चाहिए? ब्लैक पेन होना चाहिए, यानी कि ब्लैंक इंक पेन होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है कि रेड पेन ले लेते हैं, ब्लू पेन ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपने ये पेन यूज किया तो आपको क्या आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो आप
कौन सा पेन से साइन करना है, तो वो करना है ब्लैक, यानी कि काला पेन हुआ है कि अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फिर बात करें कि ब्लैक लेटर यानी कि रनिंग लेटर, जब भी आप सिग्नेचर करो तो कैसे करोगे कि उसमें कुछ कैंडिडेट्स है वो क्या है कि ऐसे लिख देते हैं। ये देखो मैंने अपना नाम लिया है, ये क्या है कि कैपिटल लेटर है, लेकिन आपको वहां पर क्या है कि रनिंग लेटर मांगेंगे, तो कैसे लिखोगे आप, पहले बड़ा वर्ड लिखकर उसके बाद क्या है कि छोटा लेटर आपको लिखना है। ऐसे क्या है कि आपको सिग्नेचर करना है, यानी कि रनिंग लेटर यही होता है कि पहले वाला वर्ड बड़ा लिखना और उसके बाद सभी जो भी वर्ड है वो क्या है कि छोटे लिखने हैं। फिर बात करें कि सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स उनके पास EWS, OBC, SC, ST क्या होता है सर्टिफिकेट होता है, लेकिन सर्टिफिकेट वो ही मान्य होगा जो आपके पास है ऑल इंडिया सर्टिफिकेट बनवाए हुआ है। तो ऑल इंडिया के लिए कहीं पर भी अप्लाई करो तो अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप क्या कि यहाँ पर लगा सकते हो, वरना आपके पास अगर स्टेट वाला है, यानी कुछ कैंडिडेट्स राजस्थान से है तो वो क्या कि राजस्थान का सर्टिफिकेट रखते हैं, OBC का, SC का, ST का, जनरल का, EWS का और PWD वाले, तो उनको क्या है कि ऑल इंडिया लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी क्या है कि आप इसमें लगा सकते हो, वरना आप नहीं लगा सकते, आपका फॉर्म है वो क्या कि रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑल इंडिया सर्टिफिकेट है आपके आरक्षण के लिए, चाहे भले पुराना हो या नहीं हो, ये इसमें नहीं बताया गया है, चाहिए आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें ओल्ड और न्यू की कोई बात नहीं की गई है। फिर बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट है 8,813 पद है, कितना है 8,813 पद है। तो फिर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन सबसे पहले होगा आपका CVT फर्स्ट, उसके बाद होगा CVT 2, फिर स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में क्या निकलेगी आपकी मेरिट निकलेगी। जो कैंडिडेट CVT फर्स्ट के अंदर क्लियर कर लेंगे, CVT फर्स्ट में क्या है 15 गुना लिए जाएंगे, वो ही क्या है कि CVT 2 के लिए क्या है कि एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिनका CVT 2 एग्ज़ाम क्लियर होगा तो उनका मेडिकल टेस्ट होगा और स्किल जो भी 3 वैकेंसी ऐसे कि इनमें स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। आप टाइपिंग स्किल टेस्ट वाला एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे, उसके बाद क्या है कि आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद भी क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी क्या है कि मेरिट निकलेगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि अपने पास भी कोई वो तो है नहीं कि कंप्यूटर वगैरह कि मैं आपको जो नोटिफिकेशन है हूब भी जैसा है वैसा दिखा सकता हूँ, वरना जो भी नोटिफिकेशन आए हैं टेलीग्राम पर मैं क्या कि आपको अपने हैंड रिटन से सब कुछ बता सकती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो और बेल आइकन प्रेस करियो। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।